गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्त आरती के लिए तैयार हो जाए और एक कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवम भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला, गले में वैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुरी वाला वाला। श्रवण में कुंडल झल काला काला, श्रवण में कुंडल जले काला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला, नंद के आनंद नंदी लाला लाला। गगन संग अंग कांति काली काली, गगन समय अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली, ओ राधिका चमक रही आली आली। नतन में ठाडे बन माली माली, लतन में ठाडे बने माली माली। हमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित संग श्यामा की आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुटी बिल से बिल से। देवता दर्शन को तरसे तरसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन संग सुमन राशि बरसे बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा जहाँ ते प्रकट हुई गंगा गंगा सकल मन हारण श्री गंगा गंगा ये कलुषी कली हरिणी श्री गंगा गंगा स्मरण के होत मोह भंगा भंगा स्मरण से होत मोह भंगा भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अटकीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु वो चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन बेनु बेनु ये बाजी रही वृंदावन वेणु वेणु सहू दिसी गोपी बाल देनु देनु चहु दिशी गोपी ग्वाल धेनु धेनु हसत मधुमन चांदनी चंद तटत भव फंद तेरे सुन दीन भिकारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्ष सगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हेलो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णाः परमेश्वर। रूपम देवी जयो देहि भाग्यो भगवन् देहि मे पुत्र पुत्रान् धनं देहि सर्वकामक्ष देहि मे। बोले महाराज की जय। राधे रानी सरकार की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन गणेश जी महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय जय। हो। राज राजेश्वरी लक्ष्मी मात की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो रे बेलियो अमृत वाणी। हर 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 महादेव। श्री राम। आज कथा के षष्ठम दिन में प्रवेश करते हैं। कुछ महानुभाव जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया है, हम हृदय से बड़े आभारी हैं। ये आप यहाँ जो गार्डन और ये पूरा टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं, ये संपूर्ण गार्डन और टेंट की व्यवस्था भाई गौरी शंकर लालचंद जी सैनी उनकी तरफ से प्रदान की गई है और भी सहयोग के लिए अपेक्षा भी है। भोजन आवास आदि की व्यवस्था जब से आए तब से हम तो कहे सारी व्यवस्था सब जो है भाई, पूरी व्यवस्था कोई देख रहा है तो भाई सुनील सोनी जी देख रहे हैं, और श्री कैलाश जी सोनी धुप्पड़ साहब इन्होंने 5100 रुपए सहयोग तो किया है, और ये भी कहा है कि महाराज जी अगर आवश्यकता हुई तो और भी इसे बढ़ाएंगे। कल बहन गायत्री पंचोली जी उन्होंने भी कथा में 5100 रुपया सहयोग किया है। श्री गोपाल जी शर्मा आपने 2100 रुपया दिया है, लेकिन और कहा कि महाराज देखिए अगर जरूरत पड़ी तो और भी सहयोग करेंगे। श्री गिरिराज प्रसाद जी अग्रवाल आपकी तरफ से 2100 रुपए का सहयोग आया है। 2100 रुपए का सहयोग ही गुप्त दान में भी आया है। 1100 रुपए श्री राजकुमार जी गुप्ता जो पूर्व चेयरमैन हैं। श्री प्रभुदयाल जी दाधी आपकी तरफ से भी 1100 रुपए हैं। श्री संजय जी शर्मा जो टीटी हैं उनकी तरफ से भी 1100 रुपए है, और उन्होंने ये कहा कि और भी सहयोग वो करेंगे। श्री गोपाल जी कुमावत पेट्रोल पंप उनकी तरफ से 1000, मंगल जी कटारिया 551, गोविंद जी दाल मिल 500 रुपए, भागचंद जी जैन 500 रुपए और श्रीमती सरोज महावर जी 500 रुपए। ये सब लोगों ने जो सहयोग किया है व्यासपीठ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद,
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा। हरि ओम निरंजन राम राम जी रमैयो रे। 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 हरि ओम निरंजन राम राम
राम जी रमैयो रे। राम जी रमैयो रे, प्रभु जी रमैयो रे। ओ राम जी रमैयो रे, प्रभु जी रमैयो रे। हरि ओम निरंजन राम, राम जी रमैयो रे। हरि ओम निरंजन राम। हरि ओम निरंजन राम, राम जी रमैयो रे। ये प्रभु जी रमैयो रे। ओ राम जी रमैयो रे, ये प्रभु जी रमैयो रे। हरि ओम निरंजन राम, राम जी रमैयो रे। हरि ओम निरंजन राम, राम जी रमैयो रे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, राज राजेश्वरी लक्ष्मी मात की जय हो, सरस्वती मात की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो रे बेलियो अमृत वाणी। हर 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 महादेव। शिवोऽहं नमः पार्वती पतय। हर 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 महादेव। नमः पार्वती पतय। कल हमने भगवान की सुंदर बाल लीला के दर्शन किए। कालिया देह पर जाकर भगवान ने किस तरह से कालिया नाग को नाथा, उसके दर्शन हमने किए। कालिया देह पे कालिया के दहन की, कालिया को जिस तरह से भगवान ने नाथा। कालिया क्या है? अहंकार है। और जिस प्रकार से व्यक्ति का देहाध्यास छुटाने का अगर कोई माध्यम है, कोई कथा है, तो वो है चीरहरण। तो चीरहरण की कथा कल हमने बताई। बीच में कन्हैया ने कईयों के उद्धार किए। कहते हैं उधर भगवान एक दिन कन्हैया गए हैं गैयन चराने के लिए, और उन्होंने बोला भाई अब तो आज तो बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए कहां से लाएं? अब कन्हैया के तो नाक बड़े तेज है। बोला यार खुशबू तो आ रही है भाई। एक ग्वाल बोलो खुशबू बड़ी आ रही है। पास में तो यज्ञ हो रहा, पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, वहां चल रहे हैं। प्राणाय स्वाहा 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 की आवाजें आ रही है। भगवान ने कहा कि भाई एक काम करो, जाओ पंडित जी से बोलना कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए दे दें।
बोला कन्हैया ये पंडित अपने को खाने के लिए थोड़ी देंगे, हमसे तो बात भी नहीं करेंगे पंडित लोग, तो ऐसे बड़े अहंकार में रहेंगे। भगवान ने कहा कोई नहीं, तुम जाओ तो सही। उनमें अभिमान है तो अपने में अभिमान थोड़ी, अपन तो ग्वाली है ना। जाओ। क्योंकि जो आदमी मांगने जाता है ना, उसका अहंकार खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा मुश्किल काम है मांगना। तो ब्रजवासियों ने कहा ठीक है, हम जाते हैं। सारे गोप ग्वाल गए और जो ही पंडित जी के पास जाके, क्या पंडित जी महाराज प्रणाम। पंडित जी ने उनको भिक्षा देना तो दूर, भोजन देना तो दूर, देखा भी नहीं। बोला पंडित जी महाराज प्रणाम। अब पढ़े लिखे तो है नहीं, और प्रणाम भी आए तो आए नहीं, तो सीधा अपने ढूंढाड़ी में कहते महाराज दोग दू, महाराज दोग। पंडितों ने देखा ये कहां से आगे गंवारिये, गवालिये हैं या गंवारिये हैं ये भी मालूम नहीं। ब्रजवासियों को लेना देना कुछ नहीं, जाकर के प्रणाम किया तो पंडित जी को बोले महाराज क्या हूं कर रहे हैं। एक तो ब्रजवासी सखाओं को लग रही थी भूख, और दूसरे पंडित जी महाराज कहे दूर दूर। अब बोल तो सके नहीं, मंत्र बोले, बोलना वर्जित है। बोला महाराज कन्हैया ने भेजा है, कछु खाएबे को है तो दे दो, हमको भूख लगी है जंगल में। गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। कन्हैया के पास जाके कहा हमने कहा था हमारी बेइज्जती करवाएगा, तेरे कहने से हम मांगने भी गए लेकिन इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, सब रसीद बुक लेके खाली आ गए। अरे बोला तुम जो है ना पंडितों के पास में गए, ये गलती की, पंडिताइनों के पास जाते तो तुम्हारा काम हो जाता। बोला कन्हैया जैसे पंडित वैसे पंडिताइन। बोला नहीं 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 नहीं, माताओं के बराबर कौन हो सकता है, माताएं तो महान है। आदमी को तो समय मिले ना तो उठ करके सीधा जाएगा, ताश पत्ती खेलेगा या चौपड़ पर जाकर के बैठ जाएगा, गप्पे लगाएगा, लेकिन कथा में आके नहीं बैठेगा। पर माताओं का हृदय उदार है। अभी आएगी, सबके लिए खाना बना रही होगी, सबको खाना वाना खिला करके सारी घर की जिम्मेवारियां निभा करके उसके बाद में आएगी, और फिर यहां से जल्दी जाकर के फिर जिम्मेवारियों में लग जाएगी। समय तो आदमी को भी उतना ही मिलता है, लेकिन वो सीधे जाएंगे कहीं चौकी पर बैठ करके फालतू की गप लगा रहे होंगे। तो माताओं के बराबर कौन महान हो सकता है। 6-6 घंटे कथा सुनती है, सबके तेवर सहन करती है, घर का सारा काम करती है, पूजा पाठ भी वही करती है, व्रत उपवास भी वही करती है, ध्यान में मन भी लगाती है। उतना काम पुरुष लोग नहीं करते। इसलिए हमारी मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है, न ग्रहम ग्रहमित्याऊ ग्रहणी गृह मुच्यते। ये ईंट पत्थरों के अगर बड़े बड़े मकान बना लो ना, उसका नाम ग्रह नहीं है। सच पूछो तो ग्रह तो वो है महाराज जिसमें कोई सुंदर गृहिणी रहती हो। जिस घर में गृहिणी नहीं रहती हो वो घर किस काम का। कन्हैया बोले देखो, अगर तुम माताओं के पास में चले जाते ना तो तुम्हारा काम बन जाता। माताएं खुद बना देती और नहीं होती तो शाम को आते ही कहती देखो जी ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उनकी हिम्मत नहीं कि होम मिनिस्टर को मना कर दे। स्त्री चाहे तो अपने घर को मंदिर बना सकती है,
स्त्री चाहे तो अपने घर को बैंकुंठ बना सकती है, स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक का अड्डा बना सकती है, स्त्री चाहे तो अपने घर को आलस और प्रमाद का केंद्र बना सकती है। कन्हैया बोले तुम माताओं के पास जाओ। क्यों? क्योंकि मां कभी बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। सखा बोले अब ठीक है तू कहता है तो माताओं के पास चले जाएंगे। तो पंडित लोग जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ मंडप था, वहीं सब पंडित जी के आवास बने हुए थे। प्रत्येक पंडित का आवास बना हुआ था। उस यज्ञ में माताएं भी, ब्राह्मणियां भी आई थी। इस बार सीधे ग्वालियर गए, उन्होंने पंडित जी को प्रणाम ही नहीं किया, सीधे माताओं के कक्ष में पहुंच गए। उधर पंडित जी लग रहे स्वाहा, हम अग्नाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, उधर स्वाहा करने में लगे हुए। अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं, पर उनकी निगाह घर के गेट पे लगी हुई है कि ये छोरे कहां जा रहे हैं मेरे घर में। अब बोल तो सके नहीं क्योंकि यज्ञ करवा रहे, उधर कर रहे प्राणाय स्वाहा, अब इशारा भी नहीं कर सके। और वो बोले आज तो आनंद आ गया, माता जी के पास ही जाते हैं। कहते हैं उन कक्षों के अंदर बड़ी सुशील, ज्ञानवान, वात्सल्य से भरपूर माताएं बैठी थी। वाल वालों को देखी, भैया कहां से आए हो? बोला आए कहां से हैं माता जी, तुम जानती हो कृष्ण कन्हैया को? बोला हाँ। तो कृष्ण और बलराम दोनों हमारे यहां पास में ही बैठे हैं, उन दोनों को बड़ी भूख लगी है, आपके पास कुछ खाइबे को हो तो दे दो। यज्ञ पत्नियों ने सुना कि हमारे गोविंद आ गए, भगवान आए हैं, हमारा बाल कृष्ण आया है। बोला भैया खाने को नहीं देगी तो हम तो खुद जाके खिलाएंगी, खाने को तुम्हें नहीं देंगी, तुम रुको चनिक। और माताओं ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए। माताएं ग्वालियों के साथ जाने लगी। अब यज्ञ का नियम है, पंडित जी उठ तो सकते नहीं। अब पूछे, अब ऐसे ही करे, करे। माताएं बोली आ रही है वापस, इशारों में बात हो रही है। पंडित जी स्वाहा स्वाहा मंत्र बोल रहे हैं, हाथ से इशारा करके पंडित जी ने बहुत बोला, चली गई। किसने कहा चुप बैठो, आ रही। मेरे गोपाल आज वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्यामम श्यामम हिरण्य परिधिम, श्यामम हिरण्य परिधिम, वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे, विन्यस्तहस्तमितरेण, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानंजं कर्णोत्तपलालक कपोल मुखाब्जसासम। सुंदर सुंदर श्याम रंग का कन्हैया के दर्शन करती हैं। श्याम रंग के भगवान कृष्ण हैं तो गोरे रंग के बलराम जी हैं। दोनों की झांकियों को माताओं ने देखा, बड़ा हृदय से गदगद हो गई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा,
दास्यतां करवाम किम यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वै। माताओं, आपका स्वागत करता हूं। आप ब्राह्मण पत्नियां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप बड़ी भाग्यवती हैं। ब्राह्मणों की औरतों ने बोला, गोपाल, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाई है, आपको खिलाने में हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन आप हमारी एक डिमांड है, मांग है। कन्हैया ने बोला, मैं सबकी मांग पूरी करता हूं। कहो माताजी, तुम्हें क्या चाहिए? बोला, कन्हैया, भोजन ऐसे नहीं कराएंगे, हमारे को भी सुख तो चाहिए ना। तो बोला, माताजी, भोजन कैसे कराओगी? बोला, हमारी इच्छा है कन्हैया, तुम हमारी गोदी में बैठो तो हम तुम्हें भोजन कराएं। भगवान ने कहा, जरूर। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु जी को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पढ़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, अपना मान भले घट जाए, पर भगत का मान ना घटते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले प्रबल प्रेम के पाले 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 पढ़ के प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, अपना मान भले घट जाए, भगत का मान ना घटते देखा। प्रबल प्रेम के पाले कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने उन माताओं के हाथ से प्रेम से भोजन किया और बालकृष्ण लाल ने माताओं से कहा कि आपने भोजन बहुत बढ़िया बनाया, अब तो हमें आनंद आ गया, लेकिन अब हमारा एक निवेदन है, अब आप समय रहते रहते अब आप यहां से
वापस अपने पतियों के पास में चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपको गृहस्थी भी संभालनी है। आपने मुझे गोद में बिठा दिया, भोजन करवा लिया। अब उस गोद में बैठने का परिणाम यह हुआ कि माताओं के दिमाग से तो पति उतर ही गए। उन्होंने बोला, कन्हैया अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो हम वापस नहीं जाने वाले, हम लौट कर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब हम यहां आ रही थी तो वो हमको इशारे से पूछ रहे कहां जा रही हो, और हमने कहा वहां जा रही है भोजन कराने। तो उन्होंने कहा वापस आना, मतलब देख लेंगे। अब देख लेंगे तो कन्हैया और तो क्या देखेंगे, हमको घर में नहीं घुसने देंगे। भगवान ने कहा, माताओं आप चिंता मत करो, किसकी गोदी में बैठ के जा रही हो मालूम है? घर में क्या नहीं घुसने देंगे, वो तो तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे। जिसको कन्हैया का स्पर्श हुआ हो और उसके प्रति जग का आकर्षण न हो, ऐसा हो सकता है क्या? भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, प्रेम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा। आपने भगवान के चरणों से प्रेम किया है, आपने ठाकुर जी से प्रेम किया है, तो तुम्हारे पतियों की क्या हिम्मत है कि वो आपसे नफरत करें? आपके प्रेम का असर आपके पतियों पर भी होगा, और आपके पति तो आपका आदर करेंगे, माताओं आपका सम्मान करेंगे। आप विश्वास रखिए, आपका अपमान नहीं करेंगे। इधर पंडित जी जो यज्ञ कर रहे थे, भगवान की कृपा से उनके मन में बड़ा उद्वेग हुआ। दिग्जनम नस्त्रिवद विद्याम दिग्बहुज्ञताम दिक कुलम दिक क्रिया दाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमारा जन्म धिक्कार है, हमारा जीवन लेना धिक्कार है। गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ। और कहते हैं जब पत्नियां वापस जैसे ही लौटी तो उन पंडितों ने अपनी पत्नियों का बहुत आदर किया। अरे बोले, पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी हो, लेकिन गुरु समान आपका आदर करने का हमारा मन होता है। हमसे अच्छी तो तुम ही हो। हमने कितने कर्म कांड कर दिए, कितने यज्ञ कर दिए, कितने हवन कर दिए, कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने वेद वेदांग पढ़ लिए, लेकिन कभी कन्हैया को गोदी में नहीं बिठा पाए। भगवान कहता है तेरे इन तरीकों का मैं मोहताज नहीं। भगवान कहता है मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रेम। तू जितने ये कायदे कानून मुझे पसंद नहीं है। तू यज्ञ कर, हवन कर, पूजा कर, पाठ कर, योग कर। भगवान कहते हैं मेरे को ढूंढना है ना, तो जहां मेरे भक्त मेरा पाठ करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां मिलता हूं। नारद जी को भगवान ने कहा है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयान चे। नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, स्वर्ग में भी नहीं रहता हूं, मैं सातवें आसमान में भी नहीं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदे। हे नारद, मेरे भक्त लोग जहां मेरा गान करते हैं, गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदे। तो मेरा निवेदन था
शास्त्र कहते हैं, और वैसे भी बड़ा का आदर तो घर में होना ही चाहिए। आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपको प्रभु मिल गया। उन्होंने कहा प्रभु का प्राकट्यकरण करना हो तो बड़े ज्यादा यज्ञ हवन पूजा योग आदि की जरूरत नहीं। भगवान का प्राकट्यकरण कैसे होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक भगवान सर्वत्र व्याप्त है। बोला भाई सर्वत्र व्याप्त है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? बोला भाई भगवान को प्रकट करना हो ना तो प्रेम से मथना पड़ता है। अब बताओ दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी है ना, तो दिखता है क्या? दूध में घी है तो दिखता थोड़ी है। अब वो घी को प्रकट करना है तो पहले दूध में थोड़ा जामन लगाओ। जामन लगाने से क्या होगा? पानी पानी रह जाएगा, सार तत्व जम जाएगा। भगवान को प्राकट करना है तो सबसे पहले जामन लगाओ। जामन मतलब हो गया संसारी दूर हो जाएगी, सत तत्व का दही जम जाएगा। उसका जो पानी होता है ना वो दूर हो जाएगा। जब तक संसारी रूपी खटाई से, और जामन किससे लगाओ? संसार की खटाई से जामन लगाओ तो दही जमेगा। लेकिन दही जमेगा तो भी अभी घी नहीं आने वाला है, मक्खन नहीं आने वाला है। अब वो जमा हुआ जो दही है उसको खूब बिलो, समुद्र मंथन करो, तब उससे मक्खन आएगा महाराज। और उस मक्खन को फिर गर्म करो तब घी निकलता है। ऐसे ही भगवान है तो सही, लेकिन भगवान को भी प्रकट करने के लिए थोड़ा माया को दूर करने के लिए जामन, थोड़ा विचार भगवान का हृदय में जमे तो सही। पहले दही जमे, फिर विचारों का मंथन हो, फिर गुरु के ज्ञान की कृपा हो, तब जाकर प्रभु प्रकट होते हैं। प्रेम की मथानी से मथना है, नफरत की नहीं है। ध्यान रखना, भगवान हो चाहे भगवान के संत हो, नफरत जो सिखाए वो धर्म मेरा नहीं है। जहां नफरत किसी के प्रति चालू हो जाए तो समझ लो कोई धर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई राजनीति की बात कर रहा है। धर्म तो दुश्मन के प्रति भी नफरत नहीं सिखाता। धर्म की बात करने वाले साधु सन्यासी के मुख से जो वाणी निकलती है उसे हम अमृत वाणी कहते हैं। तो बताओ भाई, अमृत कहीं आग लगाता है या जीवन प्रदान करता है? अमृत का काम तो जीवन प्रदान करना है ना, सबका हित करना। सर्वे हिते रता। साधु कौन है? वो भेद नहीं करेगा। साधु भेद नहीं कर सकता कि हिंदू है कि मुसलमान है कि जाट है कि सिख है कि ब्राह्मण है कि कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन भगवान उससे कभी नफरत नहीं करते। साधु नफरत नहीं करता, भेद नहीं करता। न भगवान भेद करते हैं, न भगवान के कोई फरिश्ते भेद करते हैं। जैसे ये धूप निकल रही है ना, तो धूप न पापी का भेद करती है न धर्मात्मा का भेद करती है। धूप तो धर्मात्मा के लिए भी उतनी है और पापी के लिए भी। बरसात आती है तो भेद करके आती है क्या?
कि भैया धर्मात्मा के खेत पे तो बरसूंगी और पापी के नहीं बरसूंगी, हिंदू के बरसूंगी और मुसलमान के नहीं बरसूंगी, ऐसा थोड़ी करके आती है? राजा के बरसूंगी और रंग के नहीं बरसूंगी, ऐसा थोड़ी करके आती है। परमात्मा और परमात्मा की शक्तियां जैसे व्यापक है, ऐसे संत भी व्यापक होता है। नफरत जो सिखाए वो धर्म मेरा नहीं। मेरा धर्म तो कहता आ बेटा भगवान की प्राप्ति कर ले, कुछ लो लगा ले, प्रभु के गीत गा ले। अरे मेरे पास संत के पास जाते हैं तो संत क्या करते हैं? ज्योति जगाते हैं। अरे जब ज्योति जगती है तो हमारे हृदय के भीतर प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है तो हम दूसरे की ज्योति जलाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, है? और ज्योति से ज्योति जलाओगे तो कौन सी गंगा बहेगी? कौन सी बहेगी भाई? जहां अंधियारा होता है वहां नफरत की गंगा बहती है, लेकिन जहां प्रकाश होता है, ज्ञान की ज्योति होती है, वहां तो प्रेम की गंगा बहती है। ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलो, कहने का मतलब तब जाकर के क्या कहते हैं? हमारे हृदय के भीतर हे गुरु महाराज ज्योति जगाओ, क्योंकि जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर भेद मिट जाएगा। गुरु भेद मिटाता है। गुरु कहता है बेटा एक परमात्मा तेरा है, तेरा और ईश्वर का संबंध है, बीच में ये संसारी के जितने संबंध हैं, चाहे वो जाति के हो, धर्म के हो, समाज के हो, ये सब बंधन है। और बंधन फिर चाहे रेशम का हो, चाहे मूंज का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, जंजीर तो जंजीर होती है ना बेटा। अरे बंधन तो बंधन है। संत कहते हैं बंधनों को काट, और वो कब कटते हैं? जब ज्ञान की ज्योति जगती है, तब ये मेरा और पराये का भेद मिट जाता है। सब में एक भगवान नजर आता है कि तुझमें मुझमें सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। फिर उसको कहीं कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय दिखाई नहीं देता, बल्कि क्या दिखाई देता है? सर्वत्र वासुदेवा सर्वमिति, परमात्मा ही सर्वत्र दिखाई देता है। तुझमें रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? फिल्म वाले भी क्या गाते हैं, सच्ची बात है। आप में वो रब है तभी तो हम आपके सामने बैठे हैं और आप भी हमें प्यार कर रहे हो। और अगर वो रब अगर निकल जाए, हमारा नाम ही चेंज, बाबा जी को ले चलो और ऊपर चद्दर और डाल दो, बोला कोई मुंह नहीं देखना चाहिए। तुझमें रब दिखता है। जब ये दर्शन होने लग जाए, और जब तक ये दर्शन नहीं हो तब तक आपकी ज्योति नहीं जली बाप, कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। पत्थर की मूर्ति में भगवान नजर आते हैं, आपको हमारा प्रणाम है आपकी व्यापकता को, लेकिन पत्थर की मूर्ति में तो आपको भगवान नजर आते हैं, लेकिन सामने ये इतनी मूर्तियां बैठी है, इनमें अगर आपको भगवान नजर नहीं आते तो अभी ज्योति का जलना बाकी है। हमारी कितना व्यापक दर्शन है, यानी मूर्ति में भी हम भगवान देखते हैं, लेकिन साक्षात जो व्यक्ति सामने बैठा है उसमें रब दिखने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा अहंकार
वो कहता है मुझे पत्थर की मूर्ति को भगवान मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बराबर पुरुष को भगवान कैसे मान लूं? बाबा जी यार भगवान कैसे हो सकता है? अरे कल का रखा हुआ पत्थर, उसमें अगर हमने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया तो वो मूर्ति हमारे लिए हनुमान जी महाराज है, वहां तुझे आपत्ति नहीं है। यहां साक्षात गुरु विराजमान है, उसको कई लोगों की मूर्खता देखो। गुरु गुरु हो सकता है, गुरु भगवान कैसे हो सकता है? मूर्ति भगवान हो सकती है तो साक्षात भगवान क्यों नहीं हो सकता? अरे हम जड़ में भी परमात्मा की कामना करते हैं तो चेतन में भगवान क्यों नहीं? मंदिर में दिखने वाला ठाकुर जी अगर आपको कण कण में दिखने लग जाए तो समझ लेना ज्योति जल चुकी है।